जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए आपका 1 to 5 के लिए आपका प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 बनाने जा रहे हैं। ये आपका प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट 18 है। इससे पहले आपको हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 17 तक करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में अगर जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 41 से। क्वेश्चन आपका है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो ये आपका है फीमर हड्डी। फीमर आपका जांघ की हड्डी होती है जो आपका मानव शरीर के सबसे लंबी हड्डी होती है। स्टेपी आपका सबसे छोटी हड्डी होती है। देखिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होता है आपका स्टेपिस, और ये होता है आपका कान की हड्डी। इसे भी याद रखिएगा, सबसे लंबी हड्डी फीमर है जो आपका जांघ की हड्डी होती है, और आपका सबसे छोटी हड्डी है यानी स्टेपिस जो आपका कान की हड्डी होती है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 42 है। क्वेश्चन आपका है कि स्पर्श के कारण पौधे में दिशानात्मक विकास गति कहलाती है। यह क्या कहलाती है? तो यह कहलाता है आपका थिग्मोनेस्टी। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, थिग्मोनेस्टी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 43 है। क्वेश्चन आपका है कि सबसे छोटा जीवित पक्षी है। सबसे छोटा जीवित पक्षी है, ये आपका है हमिंग बर्ड। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, हमिंग बर्ड आपका सबसे छोटा जीवित पक्षी है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुकोशिकीय जानवर नहीं है। कौन सी आपका बहुकोशिकीय जानवर नहीं है? ये आपका है अमीबा। अमीबा आपका एक कोशिकीय जानवर है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। ये लिखा गया था आपका चार्ल्स डार्विन के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चार्ल्स डार्विन को जैव विकास के सिद्धांत दिया था कौन? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 46 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है, ये जगह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्ली। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन आपका है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। नीली क्रांति आपका किससे संबंधित है? तो आपका नीली क्रांति किससे होगा? तो ये हो जाएगा आपका किससे? मछली उत्पादन से। मछली उत्पादन से आपका हो जाएगा नीली क्रांति। पीली क्रांति आपका किससे होता? तो तिलहन से होता है आपका पीली क्रांति। हरित क्रांति आपका खाद्यान्न फसल से यानी खदानी फसल होता है हरित क्रांति, और आपका श्वेत क्रांति होते हैं दूध उत्पादन से। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है 48 है। क्वेश्चन है कि विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसे हम कहते हैं वायरोलॉजी। क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 49 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है। कौन सी धातु आपका सबसे अधिक तन्य है? तो ये होता है आपका सोना। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। सोना आपका सबसे तन्य धातु है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन आपका है कि जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो अवशिष्ट उत्पादों और खून के अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं डायलिसिस। क्या कहते हैं? उसे हम डायलिसिस कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 51 है कि निम्न में से कौन सी पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। इनमें से कौन सा है जो पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है? ये हो जाएगा आपका कैल्शियम। कैल्शियम आपका पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 52 है। क्वेश्चन आपका है कि पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? तो उसे हम रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। आपका 52 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। याद रखिएगा, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो ये आपका रंध्रों द्वारा होते हैं। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 53 है कि पौधे में जल परिवहन का कार्य करता है। ये करता है आपका जैलम। जैलम का कार्य होता है आपका जल एवं खनिज लवणों का परिवहन करना, जबकि आपका फ्लोएम का कार्य होता है पौधे में भोजन यानी भोज्य पदार्थ को पहुंचाना। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 54 है। क्वेश्चन है कि उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं।
आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं, उसे हम कहते हैं क्लोनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोनिंग कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या कहते हैं उसे हम क्लोनिंग कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, क्लोन के द्वारा आपका पहला यानी भेड़ बनाया गया था डॉली। क्या बनाया था? क्लोन के द्वारा पहला भेड़ बनाया गया था डॉली। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 55 है। क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य, वनस्पति, जीव जंतु, मत्स्य, पशुपालन आदि जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जिसमें जीवन होता है उसे हम क्या कहते हैं? जिसमें जीवन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधन किसे कहते हैं? तो वे संसाधन जो निर्जीव पदार्थ से प्राप्त होते हैं, निर्मित होते हैं, उसे हम कहते हैं अजैव संसाधन। जैसे मिट्टी, पानी, हवा, ये सब क्या आपका? तो अजैव संसाधन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन है कि सौरमंडल की खोज किसने की? सौरमंडल की खोज किसने की? यह किया था आपका कोपरनिकस ने। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। किसने किया? कोपरनिकस ने किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 57 है। क्वेश्चन आपका 57 है। क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? इनमें से कौन सा है जो आपका मिश्र धातु नहीं है? तो चांदी है जो आपका इसमें मिश्र धातु नहीं है। इसे आप याद रखिएगा, चांदी मिश्र धातु नहीं है। ये आपका क्या है? टाका है। टाका किसका मिश्र धातु है? तो आपका यानी पीबी और एसएन का होता है। पीबी और एसएन यानी सीसा और टिन का मिश्र धातु क्या होते हैं? टाका होते हैं। पीतल किससे बनते हैं? तो याद है कि आपका पीतल होते हैं कॉपर और जिंक का मिश्र धातु। कॉपर और जिंक से मिलकर पीतल बनते हैं। कांसा किससे बनते हैं? तो याद रखिएगा, कांसा आपका कॉपर और टीन से मिलकर बनते हैं कांसा। इसे याद रखिएगा, कांसा कॉपर टीन से मिलकर मिश्र धातु बनते हैं कांसा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 58 है। क्वेश्चन आपका है कि पहले स्तनपायी क्लोन, देखिए अभी आपको बताए थे कि पहले क्लोन क्या बनाया था? तो भेड़ बनाए थे। कौन? डॉली नामक भेड़ बनाए थे पहले क्लोन से। क्वेश्चन यहाँ आ भी गया कि पहले स्तनपायी क्लोन यानी भेड़ का नाम क्या है? क्या नाम है? डॉली है। देखिए एक क्वेश्चन बनाए, उससे आपका दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ बन गया। इसीलिए आपको हम थोड़ा डिटेल्स में बताते हैं, इसीलिए क्योंकि आपका एक क्वेश्चन हो सकता है 3-4 क्वेश्चन आपको बन जाए, इसीलिए आपको थोड़ा डिटेल्स में बताते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन आपका है कि आपके विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे से सूखी पत्तियां इकट्ठा करता है और जलाता है। आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? विद्यार्थी से सूखी पत्तियां इकट्ठा करने में बागवान की मदद करने कहेंगे और खाद्य बनाने में सहायता करने कहेंगे, यानी सहायता करेंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 60 है। क्वेश्चन आपका है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है 61 है। क्वेश्चन आपका है कि अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे कर सकने वाली पक्षी कौन सा है? तो ये आपका मैना है। क्या आपका? मैना है जो आपका झटके से गर्दन को आगे पीछे करते हैं। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 62 है कि कौन सा वन जीव संरक्षण क्षेत्र हुंगुल मृग संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका है दाच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। दाच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। दाच्चीग्राम कहाँ है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। दाच्चीग्राम जीव संरक्षण कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 63 है। क्वेश्चन आपका 63 है कि यदि भिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इस प्रकार संबंध में एक जीव को फायदा होता है और दूसरे जीव को नुकसान होता है, तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं? ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे संबंध को हम कहते हैं परजीविता कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम परजीविता कहते हैं। इसे आप याद रखिएगा। सहजीविता किसे कहते हैं? जब एक दूसरे को फायदा हो, दोनों का फायदा हो। ऐसे नहीं कि एक को फायदा हो दूसरा को नुकसान हो। जब दोनों को फायदा हो उसे हम कहते हैं सहजीविता कहते हैं। लेकिन जब एक को फायदा हो और दूसरे का नुकसान हो उसे हम कहते हैं परजीविता कहते हैं। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 64 है कि उस जोड़ी की पहचान कीजिए जो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण है। जो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण है ये आपका है सूडी और इल्ली। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। सूडी है
री ने सूडी और इल्ली आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 65 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? यह आपका होगा रेडवुड, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। कौन है? रेडवुड आपका दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 66 है। क्वेश्चन है कि मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? ये होता है आपका वायुमंडल में, यानी एक्सोस्फीयर में। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। एक चीज़ याद है आपका कि ओजोन मंडल आपका समताप मंडल में होते हैं। कहाँ होता है आपका? ओजोन मंडल आपका समताप मंडल में होते हैं। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 67 है। क्वेश्चन आपका है कि रक्त प्लावता एक है। रक्त प्लावता एक है, यह आपका क्या है? तो अल्पता रोग है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 68 है कि विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का बना होता है? ये बना होता है आपका नाइक्रोम का। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। किसका बना होता है? नाइक्रोम का। इससे आप याद रखिएगा। नाइक्रोम आपका किसका मिश्र धातु होते हैं? ये होता है आपका निकेल और क्रोमियम। किसका? निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है आपका नाइक्रोम। याद रखिएगा, निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है आपका क्या? नाइक्रोम होते हैं। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 69 है कि जब बस का एक ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है गति का जड़त्व। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। गति का जड़त्व। एक चीज़ याद रखिएगा, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है इसे हम ही क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 70 है। क्वेश्चन आपका है कि भार का एसआई यूनिट क्या है? क्या है? देखिए, भार को हम क्या कहते हैं? वेट, यानी वेट। देखिए, जब ये आपका क्या है? मास m का कोई बॉडी है, इस पर आपका वेट कितना लगेगा? तो ये लगेगा mg। यही आपका क्या है? वेट है। तो वेट आपका फोर्स होता है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। क्यों? क्योंकि वेट आपका एक फोर्स है। अब फोर्स का एसआई यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन होते हैं। इसीलिए आपका वेट का एसआई यूनिट भी क्या होते हैं? न्यूटन होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 71 है। क्वेश्चन है कि उस विटामिन के नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। ये आपका विटामिन के। विटामिन के कारण से आपका रक्त का थक्का नहीं जमते हैं, यानी जब आपका कहीं कट हो जाए तो ब्लड आपका रुकता ही नहीं है, यानी खून निकलते रहते हैं। किस कारण से? तो विटामिन के की कमी से। इसे आप याद रखिएगा। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो आपका विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होते हैं, और आपका विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होते हैं, और आपका विटामिन B1 कमी से बेरी रोग होते हैं। इस सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 72 है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? यानी जो कभी समाप्त न हो। जैसे पवन ऊर्जा है, पवन आपका कभी भी समाप्त नहीं होंगे, हवा, तो आपका पवन ऊर्जा हो गया नवीकरणीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा, जीवाश्म से ऊर्जा। देखिए, भूतापीय ऊर्जा भी आपका क्या है? तो ये आपका नवीकरणीय ऊर्जा है। फिर आपका सौर ऊर्जा, ये भी आपका क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है। लेकिन आपका जीवाश्मों से ऊर्जा ये आपका नवीकरणीय नहीं है, ये आपका अनवीकरणीय संसाधन है। क्योंकि देखिए, जीवाश्मों से आपका क्या निकलते हैं? पेट्रोल, डीजल, कोयला। तो ये आपका क्या है? तो ये आपका अनवीकरणीय संसाधन है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 73 है कि मानव मस्तिष्क में ध्वनि का अनुगुंज कितने देर तक कायम रहती है? ये रहती है आपका 0.1 सेकेंड, या इसे हम क्या बोलेंगे? 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड या 0.1 सेकेंड। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए, ध्वनि जो आपका है, यानी साउंड जो है, वो आपका एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, यानी तरंगदैर्घ्य वेव है। क्या आपका? तरंगदैर्घ्य वेव है। इसे आप याद रखिएगा। एक चीज़ और कि ध्वनि के गमन के लिए आपका यानी मीडियम की आवश्यकता होती है, इसीलिए वह निर्वात में गमन नहीं करती है। और आपका सबसे अधिक वेग किसमें होता है? तो आपका सबसे अधिक वेग ठोस में होते हैं, इसके बाद आपका द्रव में होते हैं, और सबसे कम आपका गैस में होते हैं। इसे आप याद रखिए।
नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 74 है। क्वेश्चन है कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। देखिए आपका v बराबर होता है ds/dt, ये क्लास 11th में आप पढ़े होंगे। यहाँ पर v क्या है, तो वेलोसिटी है, और आपका ds क्या है, कि आपका है स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। यानी डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन के दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। इसे आप याद रखिएगा। और आपका त्वरण क्या होता है, तो त्वरण होता है आपका a बराबर dv/dt, यानी वेग में परिवर्तन के दर को हम त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन के दर को हम त्वरण कहते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। इसका क्या होगा आपका, इसका हो जाएगा आपका क्या, वेग होगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 75 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विधि जल को पिंकिल जल से अलग करती है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 76 है। क्वेश्चन है कि वी.आई. लेनिन का संबंध किससे है। वी.आई. लेनिन का संबंध किससे है, ये आपका है यानी वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 77 है कि भारत के निम्न में से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। ये क्या है आपका, यानी कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या किया है, दीनदयाल बंदरगाह किया है। आपके लिए क्वेश्चन है कि कांडला बंदरगाह का किस राज्य में स्थित है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन आपका है कि माओ जी डांग किस देश के साम्यवादी आंदोलन का नेता था। ये था आपका चीन का। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 79 है कि 10 कुमार चरित किसने रची थी। तो ये रची थी आपका यानी डांडी ने। किसने रची थी, डांडी ने। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 80 है कि उबेर कप किसके लिए दिया जाता है। उबेर कप किसके लिए दिया जाता है, तो आपका महिला बैडमिंटन के लिए। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। महिला बैडमिंटन से आपका संबंधित कौन सा है, उबेर कप है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 81 है। क्वेश्चन आपका 81 है कि बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था। किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था, तो याद रखिएगा ये आपका क्या था, यानी कहाँ, जोधपुर में। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। कहाँ किया था, जोधपुर में किया था। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 82 है कि राजा संशक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, साम्राज्य के शासक थे। क्वेश्चन यह है कि राजा संशक यानी किस साम्राज्य के शासक थे। यह थे, आप याद रखिएगा, यानी गौड़ के। कहाँ के थे, तो गौड़ के वह शासक थे। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 83 है। क्वेश्चन आपका 83 है। क्वेश्चन आपका 83 है। क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, ये थी आपका यानी भाव चित्रनात्मक। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। भाव चित्रात्मक। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 84 है कि पहला मुगल बादशाह कौन था। तो ये था आपका बाबर। कौन थे, बाबर थे, यानी मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो बाबर थे। इसे आप याद रखिएगा। एक चीज़ और याद रखिए कि बाबर का वास्तविक नाम क्या था, तो जहरुद्दीन मोहम्मद था। क्या था, जहरुद्दीन मोहम्मद था। इससे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 85 है कि चैत्यागिरी विहार सांची में बनाया जाने वाला पर्व है, ये आपका बौद्ध धर्म का पर्व है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 86 है कि राष्ट्रसंघ सचिवालय का मुख्यालय कहाँ था। तो राष्ट्रसंघ सचिवालय का मुख्यालय कहाँ था, तो ये था, आप याद रखिएगा, यानी जिनेवा में। कहाँ थे, जिनेवा में। कहाँ थे, जिनेवा में। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 87 है कि मृदा संरक्षण की निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसको मल्चिंग कहते हैं। किसको मल्चिंग कहा जाता है, किसको हम मल्चिंग कहते हैं। तो ये जगह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे कि पौधे के बीच खुले जमीन पर पुआल आदि कार्बनिक पदार्थ की एक परत बिछा दी जाती है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 88 है।
थिम्पू कहाँ की राजधानी है? तो भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। भूटान की राजधानी कहाँ है? तो थिम्पू है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका है 89 है। क्वेश्चन आपका है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? ये होता है, याद रखिएगा, यानी आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? ये होता 1942 में। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कब हुआ था? 1942 में। किसने किया था? तो रास बिहारी बोस की प्रेरणा पर कैप्टन मोहन सिंह ने यानी इसकी स्थापना किया था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 90 है कि बिहार का विषाद है यानी बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं? तो कोसी नदी कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 91 है तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को प्रशासन को ले लिया था? मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। तो यानी इसमें आपका गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह थे आपका यानी लॉर्ड विलियम्स बेंटिंक ने। किसने लिया था? लॉर्ड विलियम्स बेंटिंक ने। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 92 है। क्वेश्चन आपका 92 है कि हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो यह 1933 में बना था। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 93 है कि निम्न में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया है? ये अपनाया आपका जापान के संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान के संविधान से लिया गया है। जबकि आपका विधि का शासन ये आपका ब्रिटेन से लिया है। याद रखिएगा, विधि का शासन ब्रिटेन से लिया है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया है। इस दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 94 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है? सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है। ये आपका अनुच्छेद 34 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 34 के तहत। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 95 है कि अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? बादशाह अकबर का विरोध किया था। ये किताब का चांद बीबी ने। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 96 है। क्वेश्चन आपका है कि प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध एवं टाइपिंग विद्रोह से ये सभी किस देश से संबंधित है? ये आपका चीन से। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। किससे संबंधित है? तो चीन से। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 97 है। पेसो किस देश की मुद्रा है? पेसो किस देश की मुद्रा है? तो ये आपका अर्जेंटीना की मुद्रा है पेसो। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? तो आपका ब्यूनस आयर्स है, यानी ब्यूनस आयर्स आपका अर्जेंटीना की राजधानी है। इसे आप याद रखिएगा। और आपका अर्जेंटीना के घास मैदान को क्या कहते हैं? पम्पास कहते हैं। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 98 है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की प्रारंभ की थी? गुरुमुखी लिपि की प्रारंभ की थी। यह किताब का गुरु अंगद ने। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। किसने किया था? गुरु अंगद ने इसका शुरुआत किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 99 है। क्वेश्चन आपका है कि विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? ये अपनाया था आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएंगे। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 100 है, यानी 100 नंबर क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 ने में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है? यानी ये किताब का अनुच्छेद 300 के ए को क्या किया था? तो 44वां संविधान संशोधन यानी 1978 के द्वारा आपका यानी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके अनुच्छेद 301 के तहत आपको कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसे आप याद रखिएगा। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 101 है कि कामेत, नमचा वर्मा और गुरला मांदता निम्न में से किस के नाम है? निम्न में से किसके नाम है? तो ये आपका है हिमालय के पर्वतीय चोटी का नाम है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 102 है। क्वेश्चन है कि जिद्दा नाम की रानी
जीता नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया? किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया? ये क्या आपका कश्मीर में। कहाँ किया? कश्मीर में। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 103 है कि किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को प्रित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? ये क्या है आपका साहित्य एवं पत्रकारिता क्षेत्र में। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 104 है कि किसकी आत्मकथा का शीर्षक सन्नी डेज है? ये आपका है सुनील गावस्कर का। किसका है? सुनील गावस्कर का। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 105 है कि क्रिकेट के पिच की लंबाई क्या होती है? क्रिकेट के पिच की लंबाई क्या होती है? तो ये होती है आपका 20.12 मीटर। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 106 नंबर है कि निम्न में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया है? ये किया है आपका अब्दुल कादिर बदायूनी ने। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 107 है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह हुआ था आपका 1906 ईस्वी में। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। किसने किया था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपको नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। सलीमुल्लाह खान ने किया था। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 108 है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। तो तानसेन की मकबरा आपका ग्वालियर में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। आपका तानसेन अकबर के नवरत्न में से एक थे। अकबर के नवरत्न में से एक थे कौन? तानसेन थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 109 है। क्वेश्चन है कि अशोक का मानसेहरा एवं शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? ये दोनों अभिलेख आपका किस लिपि में है? तो खरोष्ठी लिपि में है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आपका खरोष्ठी लिपि में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 110 है। क्वेश्चन आपका 110 है। क्वेश्चन आपका है कि ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? ये था आपका महात्मा गांधी के सुझाव का परिणाम। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 111 है। क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत की संरचना में कौन सी शामिल होता है? ग्राम पंचायत की संरचना में कौन शामिल होता है? देखिए, वन है कि निर्वाचित मुखिया, बिल्कुल सही है। सेकंड है कि प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जो 500 या उससे अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे, ये भी सही है। 3 है पंचायत सेवक, ये इसमें शामिल नहीं होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 1 एंड 2 ओनली, 1 एंड 2 यानी केवल आपका 1 एंड 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन आपका 112 है। क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। कह रहा है राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? यह आपका अनुच्छेद 250 के तहत यह आपका राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। किस समय? तो राष्ट्रीय आपात के समय। राष्ट्रीय आपात का यानी इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 में है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 113 है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जनवरी 2023 में किस पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है? ये क्या आपका अब्दुल रहमान मक्की को। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 114 है। 15 से 17 जनवरी 2023 के बीच जलकट्टू बुल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? ये मनाया आपका तमिलनाडु में। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 115 है कि फरवरी 2023 में भारतीय मूल की किस महिला ने अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव 2024 के लिए रिपब्लिकन पार्टी से अपनी उम्मीदवार की घोषणा की है? यह कि आपका निक्की हेली ने। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। निक्की हेली ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 116 है। 21 से 23 मार्च में की दूसरी G20 SFWG की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? ये हो आपका कहाँ पर? राजस्थान में। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 117 है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला कौन बनी है। ये बनी आपका सुरेखा यादव। इसे आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 118 है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 7 अप्रैल को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 119 है विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाते हैं। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं आपको 8 मई को। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 120 है। क्वेश्चन आपका है कि सी इज वीमेन इन स्टीम किसने लिखी है। सी इज वीमेन इन स्टीम किसने लिखी है। ये लिखा आपका एल्सा मैरी डी सिल्वा और सुप्रीत के सिंह। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो ये था आपका जीके जीएस का प्रश्न। चलिए हम मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सोल्व करते हैं, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 1 से हम सोल्व करेंगे। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन है कर प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, आपका n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, ये आपका n स्क्वायर होते हैं। याद रखिएगा n विषम संख्याओं का योग क्या होते हैं, n स्क्वायर होते हैं। तो आपसे कह रहा है कि 4 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। लगातार ये भी है कि 4 विषम संख्या का योग क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी हम क्या बताएं कि n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर होते हैं। तो 4 विषम संख्या का योग करा था तो 4 का स्क्वायर हो जाएंगे, यानी 4 चौक 16 हो जाएंगे। 4 चौक 16 हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 4 का स्क्वायर। आपका सेकेंड है। क्वेश्चन आपका है कि एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटते हैं कि पहले बेटे को आधे झुंड मिलता है और दूसरे बेटे को 1/4 और तीसरे को 1/5 और चौथे को 7 गाय मिलते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, पहला को कितना मिला, n/2 मिला और दूसरा को आपका n/3 मिला और आपका तीसरा को क्या मिला, n/5 मिला। तो अगर चौथा को 7 गाय मिलती है, यानी चौथा को कितना भाग मिला ये हमें पता नहीं है। क्या करेंगे, इस तीनों को आप क्या कीजिए, ऐड कीजिए और उस सब को आप क्या कीजिए, n में से माइनस कर दीजिए। अब सबको क्या कीजिए, इसको भिन्न जोड़ कीजिए। आप जब भिन्न को जोड़ कीजिएगा यानी आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, तो आपका इस सभी का एलसीएम क्या आएगा, तो आपका 20 आ जाएंगे इसका एलसीएम। तो आपका n/2 था, तो यानी यहाँ आपका आ जाएगा, यहाँ 10n आ जाएगा। फिर आपका क्या था, n/4 था, तब 5 चौक 20 यानी 5n आ जाएगा। फिर आपका क्या था, यहाँ था आपका n/5 थे, तो 5 चौक 20 4n आ जाएगा। इसको जोड़िए, 10 5 15 4 19 यानी आपका क्या आ जाएगा, n-19 n/20 आ जाएंगे। इसको माइनस कीजिए तो आएगा आपका n/20 आ जाएंगे। यानी आपका जो चौथे भाई को उसको मिला यानी n/20 भाग उससे मिला है, ये कितना आपका 7 है। तो n का मान कितना जगह, 7 दूनी 14 यानी 140 हो जाएंगे। यानी उसके पास, किसान के पास कितने गाय थे, तो 140 गाय थे। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे इतना इतना में विभाजित करने पर इतना शेष बचते हैं। अब देखिए, यानी वह कौन सी संख्या है जिसमें इतने से भाग देंगे तो शेषफल ये आएगा, इससे भाग देंगे शेषफल ये आएगा और इससे भाग देंगे तो शेषफल ये आएगा। एक चीज़ देखिए, आप इस दोनों में अंतर देखिए कितना है, 10 का है। इस दोनों में अंतर देखिए कितना है, 10 का है। इस दोनों में अंतर देखिए कितना है, 10 का है। यानी सभी में आपका अंतर कितना है, 10 का है। क्या कीजिए आप, 48 64 90 120 इस सभी का क्या कीजिए, एलसीएम निकालिए। आप लोग को एलसीएम निकालना आता होगा, आई होप आप लोग इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। एलसीएम तो कम से कम आता होगा ना, एलसीएम उसे निकालिएगा। आपका एलसीएम आएगा, इसका जब एलसीएम कीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना, 2880 आएंगे। एलसीएम 80 नहीं, 2880 आएंगे जब इसका एलसीएम कीजिएगा। तो अब क्या करेंगे, जब आपका एलसीएम निकाले तो आया कितना, 2880 आया। अब क्या करेंगे, अब देखिए, यानी इस दोनों का में अंतर कितना है, 10 है। उस 10 में से, इसमें से 10 क्या कीजिए, माइनस कर लीजिएगा। आपको आ जाएगा 2870 आ जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। क्या करना है, आपको ये देखना है पहले कि इसमें सब का अंतर क्या है, सेम है। जब आपका सभी का अंतर सेम हो तो क्या करें, सब का आप एलसीएम ले लीजिए और जो अंतर आपको आता है उसको माइनस कर देते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है।
क्वेश्चन क्या है, कर इतना को पूर्ण घन बनाने के लिए किस न्यूनतम अंकों से गुना करना चाहिए। अब देखिए ये कह रहा किसी वो संख्या का घन बनाने के लिए हम इसमें किससे गुना करना पड़ेगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा, तब क्या कीजिए 4320 को क्या कीजिए फैक्टर तोड़िए। इसको क्या करना, आपको फैक्टर करना है। आप इसका फैक्टर तोड़ लीजिएगा। आई होप आप लोग को फैक्टर तोड़ना आता होगा, ये सब तो आना चाहिए। देखिए फैक्टर तोड़िएगा तो आपको आ जाएगा कितना 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने आपका 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 आ जाएंगे। ठीक है, इसका फैक्टर तोड़िएगा तो ये आपको आएंगे। अब ये क्या कर रहा है, घन बनाने के लिए तो आपको पता ही है, यानी घन में क्या होता है, घन क्यूब में 3 अंदर आते हैं तो 1 बाहर आता है। जैसे देखिए 8 का घन क्यूब क्या होगा, तो आपका घनमूल क्या होगा आपका, तो 2 होगा। क्यों, 2 को आप देखिए 3 बार गुना कीजिए, 3 बार गुना कर रहे थे, 1 बाहर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 3 में से 1 बाहर आते हैं किसमें, घनमूल में। ठीक है, तो 3 का जोड़ा लग गया, 3 का जोड़ा ये लग गया, और आपका ये देखिए 3 पार्ट का जोड़ा लग गया। अब जोड़ा किसका नहीं लगा, 3 जोड़ा नहीं लगाना, 3 को क्या करना है, 1 करना है। देखिए 2 यहाँ पर 2 को 2 है, यानी 1 कमी है तो 1 2 हमें चाहिए। यहाँ देखिए 1 ही 5 है, यानी आपका यहाँ पर 2 5 क्या है, कमी है। तो यहाँ देखिए यानी आपका किससे गुना करना पड़ेगा, तो 2 गुने 5 गुने 5 यानी 5 25 गुने 50, यानी इसमें 50 से हम गुना करेंगे तब ये आपका घनमूल बनेगा। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, सॉरी किसी का घन बनेंगे। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, सॉरी डी हो जाएंगे 50। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन है कि एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर है, यदि कुल सिर 90 है तथा 224 पैर है तो कबूतर की कुल संख्या क्या है। देखिए हम मान लेंगे कि आपका चूहे की संख्या x है और कबूतर की संख्या y है, तो कह रहा है कुल सर, यानी सर तो दोनों एक ही होगा, हेड दोनों के पास एक ही होगा, तो x + y कुल हेड कितना है, तो 90 है। एक इक्वेशन बन गया। और कह रहा है कि दोनों पैरों को योग कितना 224 है, तो चूहे के कितने पैर होते हैं, तो 4 पैर होते हैं, तो 4 गुने x, और आपका कबूतर का 2 होते हैं तो 2 गुने y। ये आपका कितना दिया है, 200 कितना दिया है, 200 आपका 24 दिया है, 224 दिया है। अब क्या कीजिए, इसमें आप 2 कॉमन कीजिएगा तो आएगा 2x + y बराबर 224। 224 यहाँ से क्या आएगा आपका, आ जाएगा 2x + y बराबर 224/2 यानी 112 आ जाएंगे। कितना आ जाएगा, 112 आ जाएंगे। अब पहले एक इक्वेशन क्या था, x + y बराबर था 90। अब दोनों क्या कीजिए, माइनस कीजिए, y कट जाएगा, 2x में से x जाएगा, x बचेगा, यहाँ आपका 112 में से 90 गया तो 9 2 11 यानी 22 आ गया। यहाँ से आपका x मान क्या आ गया, 22 आ गया। x हम किसे माने हैं, तो चूहे की संख्या को माने हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कबूतर की कुल संख्या। तो क्या करेंगे हम 90 में से 22 को माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा कितना 68 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए एक चीज़ याद रखिए कि √a + √b बड़ा होता है आपका √a + b से। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका 2 दिया है तो √2 + √5 ये बड़ा किससे होगा, तो √2 + 5 से होगा। यानी आपका कहने का अर्थ ये है कि √2 + √5 बड़ा होगा आपका √7 से। इससे आप याद रखिए, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 7 है, क्वेश्चन आपका 7 है कि 9 मेहमानों की किसी पार्टी में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाने की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको आया, जैसे 9 मेहमान है तो आपका 9C2 हो जाएगा। यदि आपका 10 रहता तो 10C2 हो जाते। तो आपका क्या है, 9 मेहमान है, अब प्रत्येक आदमी क्या करे, प्रत्येक से हाथ मिला रहे तो आपका 9C2 हाथ मिलेंगे। अब देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, तो 9 का फैक्टोरियल बटे 9 में से 2 गज जाएगा तो 7 का फैक्टोरियल और बटे आपका 2 का फैक्टोरियल हो जाएंगे। इसे कैसे तोड़ेंगे, तो 9 गुने 8 और गुने यहाँ 7 है तो 7 का फैक्टोरियल बटे 7 का फैक्टोरियल गुने 2 गुने 1, 7 7 कट गया, आपका 2 से 2 चौक 8 यानी 9 चौक 36। कितने बार हाथ मिलाएंगे, 36 बार। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 8 है। ये देखिए आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है।
क्वेश्चन है कि एक बर्तन में 50 लीटर दूध है, उसमें से 10 लीटर दूध को उतने ही पानी से विस्थापित कर दिया जाता है। क्वेश्चन की क्या है, कर 50 लीटर क्या आपका तो दूध है, ठीक, मिल्क है, उसमें क्या करते हैं 10 लीटर आपको क्या करते हैं पहले दूध को निकालते हैं और उसके जगह 10 लीटर क्या करते हैं पानी को भर देते हैं। आगे देखिए क्या है, इसी तरह से 2 बार और 10 लीटर मिश्रण को यही प्रक्रिया क्या करें विस्थापित किया जाए। देखिए एक बार क्या किया 10 लीटर दूध निकाला और 10 लीटर पानी डाल दिया, फिर क्या करेगा 10 लीटर मिश्रण निकालेंगे, फिर उसमें पानी डालेंगे 10 लीटर। उसी तरह से आपको यानी 2 बार और दोहराया जाएगा। देखिए एक बार तो हुआ, 2 बार और करा, यानी टोटल 3 बार यह प्रक्रिया होंगे। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपका सिंपली बन जाते हैं। तो क्या होता है आपका, देखिए कितना है 50 लीटर है, 50 गुने, ठीक, 50 में से कितना निकालते 10 लीटर निकालते हैं बट्टे 50 हो जाएगा। कितना बार ये प्रक्रिया हो रहा है तो 3 बार हो रहा है, तो इसका पावर 3 कर देंगे। यहाँ से आप कैलकुलेशन कीजिएगा, तुरंत आपको आंसर आ जाएंगे। ये आपका शॉर्ट तरीका है। इसका जब प्रोसेस से बनाएगा तो बहुत ही लॉन्ग चले जाता है, आपको इतना समय एग्जाम में नहीं रहता है। इसे आप याद कर लीजिए, सीख लीजिए इसे, तो ट्रिक्स आप जब बनाइएगा तो आपको जल्दी बन जाते हैं। तो इस ट्रिक को सीख लीजिए। क्या करना है, जितना आपको दिया यानी 50 लीटर दिया है तो 50 लीटर होगा, गुने 50 माइनस कितना निकाल रहा है 10 लीटर निकाल रहा है, तो 10 बटे टोटल पर कितना है 50 है। ये प्रक्रिया कितना बार होता है टोटल, तो 3 बार होता है, पावर हम 3 कर दे, बस इतना करना है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, तो यह जगह 50, ये जगह आपका 40 बटे 50 के पावर 3, ठीक है, 0 0 हम काट दिए। क्या करेंगे 50 गुने 4/5 गुने 4/5 गुने 4/5, 3 बार लिख दिए। अब देखिए 5 से काटिए, 5 धन 50, फिर 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 2 से सॉरी यहाँ ठीक 2 से नहीं कटेगा, यानी आपका क्या बच गया, तो आपका जगह 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32 चौके यानी 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 दूना 64 दूना हो जाएगा आपका कितना 64 दूना, यानी 64 दूना 128 हो जाएंगे। 128 बट्टे आपका क्या होगा तो 5 हो जाएंगे, 128 बट्टे 5 हो जाएंगे। क्या होगा आपका, देखिए यहाँ का 5 दूनी 10, 5 6 25, 5 6 30, यानी 25.6 लीटर हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन आपका है कि 3 कार द्वारा इतना का अनुपात में दूरी तय की गई है, यदि यात्रा के समय का अनुपात इतना हो तो उसकी चाल अनुपात क्या होगा। आपको पता ही होगा कि चाल बराबर क्या होता है तो दूरी बटे समय होते हैं। चाल बराबर आपका क्या होता है दूरी बटे समय होते हैं। तो सिंपल आपका है, सभी का चाल का अनुपात यहाँ दिया है, यहाँ पर सॉरी यहाँ दूरी का अनुपात दिया है, यहाँ आपका क्या दिया है तो आपका समय का अनुपात दिया है। तो क्या करेंगे दूरी बटे समय कीजिए, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लीजिए, यहाँ 3 है तो बटे 3 हो जाएगा। (2) अनुपात यहाँ क्या है 2 है, यहाँ बटे 2 हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है 3 है, डिस्टेंस 3 बटे 1 हो जाएंगे। 2 2 आपका कट जाएगा, क्या आएगा आपका 1/3 अनुपात 1 अनुपात आपका आ जाएगा 3/1 यानी 3। अब क्या कीजिए सभी में क्या कीजिए, सभी में आप इस 3 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी में 3 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सभी में कीजिए 3 3 आपको कट जाएगा। यहाँ क्या जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ आप आ जाएंगे 1/3/9 आ जाएंगे, 1/3/9 आ जाएंगे। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 10 है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 देखिए क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक काम को 21 दिन में समाप्त कर सकता है, यानी कर सकते हैं। और कह रहा है 21 औरत 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस काम को कितने दिन में समाप्त कर पाएगी, जबकि 3 औरतें 2 आदमियों के बराबर काम करें। अब देखिए तो कह रहा 3 औरतें 2 आदमी के बराबर काम करें। क्या करेंगे, ये जो आपका औरत दिया 21 औरत, उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे तो आपको यानी आदमी में कन्वर्ट करेंगे। देखिए 3 यानी 3 आपका जो वुमेन है वो किसके बराबर है 2 मेन के बराबर है। तो आपका यहाँ से एक वुमेन क्या होगा तो 2/3 मेन के बराबर होंगे। यहाँ पर क्या 21 औरत है, यानी आपका 21 किसके बराबर होंगे तो 21 गुने 2/3 कर देंगे, 3 7 21 7 दूनी 14, यानी 14 मेल के बराबर का, यानी जो कार्य आपका यानी 21 औरत करेंगे वही कार्य आपका 14 पुरुष कर सकते हैं। अब देखिए उसको हम बदल लें किसमें तो पुरुष में। अब देखिए क्या करेंगे 15 आदमी आपको 8 घंटे कार्य करते हैं, तो 15 गुने 8 हो जाएगा, कितना दिन करते हैं 21 दिन।
ये बराबर हो जाएगा आपका, यानी इसको 21 औरत को बदले थे पुरुष में कितना आया था, 14 आया था, तो 14 गुने 6 हो जाएगा। अब समय हमको नहीं पता है यानी दिन, तो x मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 तिरी 21, 3 दूनी 6, ठीक, 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8। यहाँ से आपका x मान आएगा 15 दूना 30 आ जाएंगे। x मान आपका क्या आया, 30 आया, यानी वो 30 दिन में पूरा कर लेंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन आपका है कि एक परीक्षा में 32% छात्र गणित में, 40% छात्र विज्ञान में और 20% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हो गए हैं। तो कह रहा है दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा, यानी पास होने वाले, यानी दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा। देखिए 32 आपका क्या होगा, फेल हो गया किसमें, गणित में, 40 आपका किसमें फेल हो गया, यानी विज्ञान में, और दोनों में कितना हुआ, तो 20 हुआ है, यानी टोटल फेल देखिए कितना है हुआ है, तो आपका हो जाएगा 32, यानी हो जाएगा 72 माइनस 20 यानी 52%, यानी 52% आपका टोटल क्या हुआ, फेल हुआ है। तो कितना परसेंट पास हुआ है, तो क्या करेंगे हम 100 में से 52 को माइनस कर देंगे, यानी 48% आपका पास हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन क्या है, ये देखिए क्वेश्चन आपका सबसे शानदार क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति को 2 घोड़े में से प्रत्येक को 4000 रुपये में बेचने पर न लाभ हुआ न हानि हुआ। ये 2 घोड़े के बेचा और प्रत्येक को कितना बेचा, 4000 में बेचा, ठीक है, कारण नहीं लाभ हुआ नहीं हानि हुआ। यदि एक घोड़े पर 25% लाभ हुआ तो दूसरे घोड़े पर कितने % हानि हुई होगी। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, कर प्रत्येक घोड़ा 2 घोड़ा को 4000 रुपये में बेचता है, ठीक है, इन दोनों घोड़ा का, यानी एक को 4000 में और दूसरे को भी 4000 में बेचते हैं, तो उसको न लाभ होता है न ही हानि होता है। अब कह रहा है कि एक घोड़ा पर उसे 25% लाभ हुआ, तो बताओ दूसरा घोड़े पर इसको कितना % हानि हुआ होगा। ऐसे यदि सोचेगा तो लगता कि ठीक है, यानी नेट तो 0 हुआ, नहीं कोई लाभ हुआ नहीं कोई हानि हुआ, तो एक पर हो रहा 25% लाभ तो दूसरा पर क्या होगा, 25% हानि होगा। सोचने से यही लगेगा, लेकिन ये आपका गलत है, यह सोच आपका गलत है। ये ऐसा नहीं होगा कि एक पर आपका 25% लाभ हुआ है तो दूसरा पर आपका 25% हानि हो जाएगा, यानी टोटल आपका 0 हो गया। ये गलत आपका सोच है। तो ऐसे सोच यानी आपका एग्जाम में गलत कर देंगे, क्योंकि आपको 25 दिखाई देगा, आप 25 टिक करके आप आगे बढ़ जाइएगा, नहीं ये आपका गलत है। देखिए कैसे बनाएंगे, तो देखिए आपका यानी प्रत्येक घोड़ा कितना में बेचा है, तो 4000 में, ठीक है, और करा कि न लाभ व न हानि, इसका मतलब क्या हुआ कि एक का दाम कितना है, यानी 4000 में वो बेचा है एक को, तो 2 का कितना 8000 में वो बेचा है 2 को, यानी 2 घोड़ा को यह 8000 में क्या किया है, बेचा है। इसका मतलब ये 8000 में ही खरीदा होगा दोनों घोड़ा को भाई, तब तो उसको न लाभ होता न हानि होता है। क्या कह रहा है कि 4-4 हज़ार में प्रत्येक को बेचते हैं तो न कोई लाभ होता न कोई हानि होता है। इसका मतलब क्या है कि यानी एक को 4000 में बेचा, दूसरा को भी 4000 में बेचेगा, 8000 में बेचा, यानी 8000 में वो खरीदा होगा, तब तो उसे न लाभ हो रहा नहीं हानि हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें दोनों घोड़ा का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता है। दोनों घोड़ा का कुल कितना है, क्रय मूल्य भी 8000 है और आपका विक्रय मूल्य कितना है, 8000 है, ठीक। अब देखिए क्या कर रहा है, एक घोड़े पर उसे 25% लाभ होता है। देखिए तो 25% लाभ होता है, यानी 125% हुआ विक्रय मूल्य, ये कितना होगा, तो 4000 के बराबर होगा। क्यों, प्रत्येक कितना बेच रहा है, 4000 में। अब देखिए यहाँ से क्या कीजिए, 100% निकालिए तो आपको क्रय मूल्य आएगा किसको, प्रथम घोड़ा को, जिससे यानी 25% लाभ पर बेच रहा है, इसका तो आएगा 4000 बट्टे 125 अब गुने 100 कीजिए, 25 चुका 100, 25 पंचे 125, 5 से 5 40, यानी आपका आ जाएगा 832, कितना आ गया, 3200 आ गया। यानी जिस घोड़ा पर 25% लाभ हुआ है इसका आपका क्रय मूल्य कितना आया, तो आपको 3200 आया। एक चीज़ ध्यान रखिए, क्रय मूल्य कितना आया, 3200 आया, लेकिन आपका टोटल क्रय मूल्य कितना है, तो आपका 8000 है। दोनों घोड़ा का यानी क्रय मूल्य मिलाकर कितना है, 8000 है। तो एक घोड़ा का क्रय मूल्य आपको 3200, तो दूसरा घोड़ा को हमें पता चल जाएंगे, यानी पता चल ही जाएगा कितना आएगा। क्या करेंगे हम, 8000 में से हम 3200 को माइनस करेंगे, तो क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका 4800। क्या जाएगा, 4800। इसका मतलब है कि सेकेंड घोड़ा का जो क्रय मूल्य है कितना आया, आपको 4800 आया सेकेंड घोड़ा का क्रय मूल्य।
देखिए सेकेंड घोड़ा का आपका क्रय मूल्य कितना आ गया 4800 आपका सेकेंड घोड़ा का क्रय मूल्य आ गया। उसे बेच रहा है कितने में, तो 4000 में बेच रहा है प्रत्येक को, यानी कितना का लॉस हो रहा है, तो आपका 800 का लॉस हो रहा है। कितना में हो रहा है, तो 4800 में हो रहा है, गुने हमको 100 कर देंगे, तो ये आपका परसेंटेज हानि आ जाएगा, यानी 800/48 आप कीजिए, 800/48 कीजिए, तो आप कीजिएगा तो आपको क्या आएगा, 4 से काटिए, 12 चौक 48, 4 से 4 दूनी 8, 200, फिर काटिए 4 से, 4 तिया 12, और ये आपका हो जाएगा 4 से 4 पंच 20, यानी 50/3%। क्या गया, 50/3%, यानी दूसरे घोड़े पर हानि होता है। इसको बदलेगा तो 16.2/3% आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन आपका है कि एक धन का इतना % वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज के पर 5 वर्षों में मिश्र धन 7000 हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, इससे आपको मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 से बनाइएगा तो आपको बहुत ही अधिक समय लग जाएंगे। इसे क्या करेंगे हम, देखिए आपको पता है कि एक वर्ष में इतना % ब्याज देता है, तो आपको 5 वर्ष में कितना % ब्याज मिलेगा, तो क्या करेंगे, इसे 5 से गुना कर देंगे, 3 तिया 9 1 10, यानी इसको बदलिएगा तो 10/3% हो जाएगा। उसको हम क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे, आपको आ जाएगा 50/3%। ध्यान दीजिए 50/3%, इतना क्या मिलेगा, उसे ब्याज मिलेगा, इससे इतना ब्याज मिलेगा। 100% आपका क्या होता है, मूलधन होता है, इसमें इतना जोड़ देंगे तो ये आपका टोटल क्या जगह मिश्र धन हो जाएंगे, यानी आपका 100% प्लस 50/3, ये % आपको क्या है, ये आपका मिश्र धन है, ये कितना है, तो 7000 के बराबर है। आप क्या करेंगे, 100% निकाल लीजिए, आपका कितना आ जाएगा, इसे कीजिएगा तो आ जाएगा 350/3%। ये किसके बराबर है, ये आपका 7000 के बराबर है। इसको क्या कीजिए, तो 35 दूनी 70, यहाँ से 1% आपको आ जाएगा, 3 दूनी 6, यानी 60 रुपया आ जाएगा 1%। तो आपका 100% क्या आएगा, यानी आपका क्रय मूल्य क्या आएगा, तो 60 गुने 100 कीजिए, आपको आ जाएगा 6000 आ जाएगा, यानी इसका क्रय मूल्य क्या है, तो 6000 है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। हम किससे बनाए, तो हम इस क्वेश्चन को आपको परसेंटेज से बना दिए हैं। क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या आपका, इसमें थोड़ा फिगर बनाना पड़ेगा, फिर नंबर डालना पड़ेगा, यहाँ यानी बनाना थोड़ा संभव नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। इसका आंसर आपका सी होगा। इससे आप इसका सोल्यूशन आपको हम PDF दे देंगे, इसका आपको टेलीग्राम पर इसके सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। इससे आप यहाँ देख लीजिएगा और उसे आप सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए इसको हम बना सकते हैं यहाँ भी, लेकिन थोड़ा दिक्कत यह है कि यहाँ पर फिगर बनाने में थोड़ा बनता नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्यूशन आपको करके दे देंगे, उससे आप PDF में देख लीजिएगा, आपको PDF टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो आपका 14 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन आपका है, यदि इतना का इतना % 60% के बराबर, क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन है कि 240 का x% x प्लस 400 के 60% के बराबर है, तो यानी इतना % से कितने प्रतिशत कम है। सिंपल आपका देखिए क्या है, 240 का आपका रहा है x%, ठीक है, x/100 हो जाएगा, बराबर किसके बराबर है, तो x प्लस 450 गुने आपका हो जाएगा 60%, तो 60/100 कर दीजिए, 100 कर जाएगा, और आपका 60 से 6 चौक 24, ये 4 से कट जाएगा, आपका आ जाएगा कितना, 4x बराबर आ जाएगा x प्लस 450, इधर आएगा तो 3x हो जाएगा, 3x बराबर आ जाएगा 450, 15 या 45, यहाँ से x का मान क्या आ गया, आपको 150 आ गया, किसका, x का मान। अब क्या करा है, x प्लस 50 यानी 200, 150 प्लस 50 क्या, 200 का 20%, ठीक, 20% ये आ गया, और करा x का 40%, यानी x आया था 150, उसका 40%, ठीक है, दोनों आप निकाल लीजिए, 0 0 कर जाएगा, 20 दूनी 40, यह आपका 40 आया, यहाँ 0 0 कर जाएगा, 15 चौका 60 आ गया, यानी कह रहा है ये इससे कितना % कम है, तो अब दिख रहा है ये आपका 40 है, ये आपका 60 है, यानी ये था आपका 40, ये आपका 60 है, इससे कितना कम है, आपका 20 तो कम है, लेकिन कितना में, 60 में 20 कम है, गुने 100 कर देंगे, तो 20 या 60 आपका आ जाएगा 100/3%, 100/3%, यानी आपका 33.1/3%, आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है।
क्वेश्चन क्या है, कर यदि दी गई वर्णमाला में दो भागों में बांट दिया जाए, ए से एम तक और एन से जेड तक, यानी इसको दो भाग बांट दिया, ए से कहाँ तक लिखा है, एम तक लिखा है, उसके बाद एन से आपका जेड तक लिखा है, ठीक है, दो भागों में बांट दिया है। तो कह रहा है कि कर आपको कि तो दूसरे में जे के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, दूसरे में जे के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। सिंपल आपका इधर भी लिख लिए ए बी सी डी एफ, कहाँ तक लिखना है, यानी आपका एम तक लिखना है, आपका एम तक लिखना है। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आपका आई फिर ये, देखिए यानी जे का स्थान कौन सा आता है, तब जे का स्थान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10वां स्थान किसका आता है, जे का कोडिंग आपका 10वां है। उसी तरह से आप एन से यहाँ लिखिए एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ से देखिए 10वां कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां स्थान कौन आता है, डब्लू आ रहा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 17 है, क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति का परिचय देते हुए अमर कहता है, कौन कहता है, तो अमर कहता है, अमर को ए लिखते हैं, कोई आपका व्यक्ति है, इसका परिचय कौन कर रहा है, अमर करा रहा है, ठीक है, कह रहा है उसकी पत्नी, यानी इस व्यक्ति के पत्नी, ठीक है, इसकी पत्नी, इस व्यक्ति की पत्नी मेरे नाना, यानी इसका नाना, ठीक है, इसका नाना, मेरे नाना की इकलौती बेटी है, भाई इसके नाना के इकलौती बेटी इसका कौन हो गया, माँ हो गया, इसके नाना के इकलौती बेटी इसका कौन हो गया, ना यानी माँ हो गया, ठीक है, और माँ हो गया, और इसका ये क्या था, पत्नी था, यानी वो व्यक्ति इसका कौन है, यानी पिताजी है, उस व्यक्ति का उस अमर का वो व्यक्ति कौन है, यानी अमर उस व्यक्ति का कौन है, तो बेटा है, और वो व्यक्ति अमर का पिता हो जाएगा। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है उस व्यक्ति का अमर से क्या संबंध है, तो उस व्यक्ति का अमर से पिता का संबंध है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 18 है, इसमें देखिए क्या आपका, देखिए 3 दूनी 6 किया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इसी तरह आगे भी होगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी आपका 66 46 हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 19 है, इसमें देखिए क्या किया आपका सी सी ए सी सी बी, ये आपका रिपीट किया है, सी सी ए सी सी बी, ये क्या किया, रिपीट किया है, देखिए आपका, यानी यहाँ क्या होगा, सी सी यहाँ ए जाएंगे, फिर सी सी बी, फिर आपका सी सी ए सी बी, फिर होगा सी सी ए सी फिर बी, यानी आपका क्या हो जाएंगे, इसमें देख लीजिए क्या होगा, तो ए सी हो जाएंगे इसका आंसर, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 है, अब कह रहा है इससे एक ऐसा अक्षर बनाइए, यानी जिसका अर्थ क्या हो, पूर्ण हो, ऐसे शब्द बनाइए जिसका अर्थ क्या हो, पूर्ण हो। देखिए इससे हम क्या बना सकते हैं, इससे हम क्या बना सकते हैं, इससे हम क्या बना सकते हैं, तो इससे देखिए क्वेश्चन क्या है 20 है ना, इससे हम क्या बनाएंगे, अब देखिए यानी BHMULE से हम क्या बना सकते हैं, देखिए तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, HUMBLE हम्बल, ये हम्बल, यानी ये आपका हो जाएगा। अब देखिए H का कोड क्या, तो H का कोड आपका 2 है, फिर U का कोड क्या 4 है, 2 4 आपका ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें क्या करना है, कर किसको बदलेंगे तो समीकरण आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब देखिए बदल कर 8 है, 8 गुने 20, फिर आपका क्या भागा है, यानी 3 की जगह 5 दीजिए, फिर आपका प्लस 9 है, 9 माइनस 5 की जगह क्या करेंगे 3 करेंगे। देखिए आपका 5 चौक 20, 8 चौक 32 आ गया, और 9 में से यानी 9 में से आपका क्या गया 3 जाएगा, तो आपका क्या आएगा 6 आएगा, तो 32 6 आपका 38 आ गया, यानी आपका इक्वेशन बराबर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है, कर इससे कौन सा शब्द नहीं बना सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें आपका आई इसमें नहीं है, कहीं भी आपका आई इसमें नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, उसको क्या करना है, आपको अरेंज करना है, 23 को आपको अरेंज करना कीजिए। देखिए आपका सब में शुरू में क्या है, सी है, उसके बाद ई है, फिर एन है, CEN आपका सभी में है, CEN आपका
सभी में है, ये आपका कॉमन हो गया। उसके बाद क्या है आपका, यहाँ देखिए टी है, यहाँ टी है, इसमें भी टी है, यहाँ भी सब में टी है। CENT आपका सभी में है, CENT है। टी के बाद यहाँ पर आपका ई है, ठीक है। यानी आपका सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आपका 2 होगा, सबसे पहले आपका 2 होगा। उसके बाद क्या होगा, तो TRA यानी 2 के बाद आपका 3 हो जाएंगे, 2 के बाद 3 हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, तो TRU यानी सबसे पहले होगा 2, उसके बाद होगा आपका 3, उसके बाद हो जाएगा आपका 1 और सबसे लास्ट में हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, सबसे लास्ट में आपका 4 हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन देखिए, दी की श्रृंखला में एक संख्या गलत है, उस गलत संख्या को पहचान करना है। देखिए कैसे आपका दिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है, तो क्या किया 3 गुने 1 किया, इसमें आपको 1 को ऐड कर दिए। आगे क्या किया, आगे आपका क्या किया 4 में 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर क्या किया 2 को ऐड कर दिया। इसी तरह आगे बढ़ेंगे, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर 10 को क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे और इसमें 3 को क्या करेंगे ऐड करेंगे। देखिए 3 से 1 से गुना किए 1 ऐड किए, 2 से गुना किए 2 को ऐड किए, उसके आगे 3 से गुना करेंगे 3 को ऐड करेंगे। तो 10 या 30 और 30 3 33 होना चाहिए, जबकि आपका यहाँ पर क्या है 32 है। यही आपका क्या हो गया, गलत हो जाएंगे। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 25 है। 25 क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें अक्षरों के कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके मध्य उतने अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला के मध्य है। देखिए आपका यहाँ देखिए आपका एम के बाद क्या आपका ओ है, तो MNO, यहाँ भी एक गैपिंग होता है अल्फ़ाबेट में और यहाँ भी आपका एक का गैपिंग है, यानी एक आपको मिल गया, ठीक है, ये है। अब उसके बाद देखिए आपका सी के बाद आपका एल, देखिए सी के बाद देखिए डी, सी का DEFGHIJKL, ठीक है। यानी जितना गैपिंग आपका यहाँ है, सॉरी अल्फ़ाबेट में, उतना ही गैपिंग आपका यहाँ भी है, तो 2 आपका मिल गया। इसी तरह आपको देखना है, इसी तरह आप चेक कीजिए। अब देखिए एक के बाद आपका ई है, तो एक के बाद देखिए क्या था BCDE, यानी उतना ही गैपिंग आपका यहाँ भी है। 3 तो आपको मिल गया, ठीक है, 3 आपको मिल गया। अब देखिए सी के बाद आपका ई, देखिए सी के बाद ई, देखिए इतना ही आपको गैपिंग है। इसी तरह से आप चेक कीजिएगा, आपको टोटल आपको 7 आ जाएंगे। इसी तरह आप चेक कीजिए, आपको टोटल 7 आ जाएंगे, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 26 है। यहाँ देखिए क्या किया है, यहाँ आपका क्या है 3 है, फिर आपका 7 है, फिर आपका 15 है। क्या किया देखिए, इस 3 में क्या किया 2 से गुना किया प्लस 1 कर दिया, तो कितना 3 दूनी 6, 1 7 आ गया। इसी तरह यहाँ भी क्या 7 गुने 2 किया प्लस 1 किया है, 7 दूनी 14, 1 15, ये आ गया। उसी तरह देखिए ऑप्शन में किस में है, आपका ऑप्शन सी में देखिए 5 को क्या कीजिए 2 से गुना कीजिए प्लस 1 करेंगे 11 आ जाएगा। 11 क्या कीजिए 11 गुने 2 कीजिए प्लस 2 कीजिए, तो क्या आएगा, सॉरी प्लस 1 नहीं करेंगे, 11 गुने 2 प्लस 1 करेंगे, तो 11 दूनी 22 प्लस 1 23 आ जाएंगे। यानी इसी पर आधारित क्या होना है, आपका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 27 है। क्वेश्चन आपका 27 है, आपका क्वेश्चन नंबर 27 है। अब देखिए इसमें क्या किया है, सी के बाद आपका क्या है यहाँ डी है, देखिए सी के बाद आपका क्या है डी है, यानी 1 प्लस, फिर आपका एल के बाद क्या एन है, एल के बाद MN यानी 2 प्लस है, ठीक। फिर आपका ओ है, ओ के बाद क्या है आर, OPQR यानी 3 प्लस है। इसी तरह आपको बढ़ रहा है आगे। उसी तरह यहाँ भी होगा क्या, तो ओ के बाद क्या होगा, ओ के बाद पी होगा यानी 1 प्लस, फिर आपका पी है तो पी के बाद QR यानी 2 प्लस, फिर आपका क्या ई है तो 3 आगे होगा, यानी ई के बाद एफ, ई के बाद FGH यानी H हो जाएगा। PRH देख लीजिए किसमें PRH, आपका केवल ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 28 है। इसमें देखिए क्या किया है, इसको ऐसे लिखा है, यानी देख लीजिए आप ROAD, इसको क्या लिखा है URDG। देखिए आर के बाद देखिए आर के बाद PQR होता है RSTU, यानी 3 के बाद आपका U है, ओ के बाद आपका आर है, ओ के बाद PQR यानी 3 के बाद आर है। इसी तरह सभी आपका 3 के आगे है। अब देखिए क्या है SWAN है, तो एस के बाद 3 प्लस कीजिए, तो एस के बाद आता है TUV होता है, V होगा। फिर आपका W है, W के बाद XYZ होते हैं, Z होगा। फिर आपका 3 प्लस कीजिए तो एक के बाद क्या होगा BCD हो जाएंगे, ठीक D हो जाएंगे। फिर आपका क्या है N है, N के बाद OPQ हो जाएंगे, इन आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आपका 28 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29 है।
क्वेश्चन आपका फर्नीचर बेंच। तो फर्नीचर बेंच, बेंच को फर्नीचर कहते हैं। लेखन सामग्री में कौन आएगा? तो आपको लेखनी यानी पेन आ जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन आपका है कि अपने घर से लोकेश 15 किलोमीटर उत्तर में गया। ठीक, उत्तर की दिशा में गया, 15 किलोमीटर का उत्तर गया। ठीक, कर रहा है। फिर उन्होंने पश्चिम की दिशा में रुख किया और 10 किलोमीटर दूरी तय की। 10 गया पश्चिम। ठीक, और कह रहा है कि फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, यानी 5 किलोमीटर वह दक्षिण चला। ठीक, और कह रहा है उन्होंने 10 किलोमीटर की और कह रहा पूर्व की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, पूर्व मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। अब कह रहा है वो अपने घर से किस दिशा में है? देखिए आपका 5 आया था नीचे, ऊपर 10 गया था, यानी उत्तर 10 गया था और दक्षिण 5 आए थे, यानी आपका क्या बच गया? तो यहाँ आपका 10 बच गया। यानी किधर है? क्या कह रहा है वो अपने घर से किस दिशा में है? तो आपका उत्तर दिशा में है। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 31 है। क्या करना है इसको आप बना लीजिएगा। सबसे आसान क्वेश्चन आपका। देखिए क्या है कि प्लस को क्या कर रहा है? प्लस को कर रहा है ये गुना, तो गुना मान लीजिए इसको। ठीक, प्लस को गुना कर रहा है, गुना का घटाव कर रहा है, घटाव इसको मान लीजिए। यानी प्लस को गुना कर रहा है तो गुना मान लीजिए। क्या आएगा आपका? यानी आपका क्या आ जाएगा? आएगा 6 गुने 2 गुने 5, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 32 है। क्वेश्चन कह रहा है इसमें कौन सा विषम है? देखिए टेलीफोन, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, आपका टेलीस्कोप या का सबसे क्या है? डिफरेंट है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है। 33 में क्या करें आपका कि 1 बिंदु के विपरीत कौन सा आएगा? देख लीजिए 1, इसमें देखिए 5 है, यहाँ पे आपका क्या है? 5 कॉमन है। फिर आपका 2 है, 2 है। जब आपका किसी यानी 2 पासे का 2 साइड का अंक आपका सेम आ जाए तो तीसरा आपका एक दूसरे के विपरीत होता है, यानी 1 के विपरीत क्या हो जाएगा? आपका 6 हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। आपका ऑप्शन डी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन आपका है कौन सी आकृति संगीतकार, वादिकार और वायलिन बजाने वाले को प्रदर्शित करता है? तो ये जगह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखिए संगीतकार के अंदर आपका वादिकार भी आ जाएंगे और आपका वायलिन बजाने वाला भी आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन आपका 35, यह क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इसका सोल्यूशन आपको हम दे देंगे टेलीग्राम पर, वहाँ से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है। अब देखिए इसमें क्या किया है? के है, डी है, जे है, क्यू है। ठीक, इसको क्या किया आपका इस ऐसे कोड लिखा है। क्या किया होगा? देखिए आपका के का कोड क्या होता है? तो के का कोड आपको कितना होता है? तो 11 होता है। ठीक, डी का कोड आपका 4 होता है, जे का कोड आपका कितना होता है? तो जे का कोड आपका 10 होता है, और आपका क्यू का कोड कितना होता है? तो क्यू का आपका 17 होता है। अब देखिए क्या किया? तो इस 1 को ऐड कर दिया, 2 कर दिया, ये 4 है, ये दोनों को ऐड किया तो 1 + 0 1 आएगा और 7 + 1 यानी 8 आएगा। अभी भी ऐसा नहीं किया है, 2 यानी 2 4 1 8 है। अब क्या किया? उसको तिरछे कर देते। क्या किया? 2 2 2 4 1 8 को क्या किया? 8 को यहाँ लाया है, 1 को यहाँ लाया, 2 को यहाँ गया, 4 को यहाँ गया, कोना कोनी इसको कर दिया। देखिए उसी तरह हम करेंगे PRMT को। इसका कोड क्या होगा? इसका कोड है आपका 16, ये होता है इसका 18, इसका हो जाएगा आपका 13, इसको जगह आपका कितना 20। अब क्या कि इसको ऐड किए 7 आ जाएगा, ये आपका 9 आ जाएगा, 7 ये 9, ये आपका 4 आ जाएंगे, ये आपका 2 आ जाएंगे। अब क्या करेगा? इस 2 को इधर लिखना है, यानी अब देखिए क्या करेंगे 7 9 4 2 है तो 2 को यहाँ लाएंगे, 4 को यहाँ लाएंगे, 7 को यहाँ जाएंगे, 9 आपका यहाँ आ जाएगा, यानी 2497 हो जाएगा। इसका कोड 2497 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 में आपको काउंट करना है कितने त्रिभुज है। इसमें आपको काउंट करना है कितने त्रिभुज है, आप काउंट कीजिए। इसमें आपका टोटल 18 त्रिभुज आ जाएंगे। इसमें आपका टोटल 18 त्रिभुज आ जाएंगे। कैसे आएगा? देखिए कैसे आएंगे। अब देखिए इसमें आप काउंट कीजिए ऐसे, इसमें आप काउंट कीजिए सही से, कितना आएगा आपको? देखिए 1 2 और ये लगाकर 3 आ जाएगा। फिर इसमें देखिए ये 1 2 और इस लगा 3, यानी 6 तो आपको ऐसे ही दिख रहा है, 6 इसमें आपको ऐसे ही दिख रहा है। और आपका 6 ये लगा क्या होगा? ये भी तो काउंट कीजिएगा ना, ये आपका 6 ये 7 हो जाएंगे और ये आपका 8 हो जाएंगे। यानी आपका इस पूरा में आपको काउंट कीजिए तो आपका टोटल ट्रायंगल 8 आएगा। इसी तरह से आपका इधर पूरा में आपका टोटल ट्रायंगल
8 हैगा। तो टोटल आपका 8 8 16 तो हो गया, ठीक। 16 आपका हो गया और ये आपका एक ट्रायंगल ये होगा और ये आपका एक ट्रायंगल होगा, 2 यहाँ से आ जाएगा। तो 16 2 आपका 18 ट्रायंगल आपको आ जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 38 है। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है। इसमें देखिए क्या किया है, 38 में देखिए आपका m के बाद क्या है, m इसमें डिफरेंस चुनना है, m के g a है। देखिए देखिए इधर से देखिए a के बाद क्या है, इधर g है, उल्टा देखना है। एक बात देखिए b c d e f g, यानी हम 6 प्लस करते हैं तो आपका g आता है इधर से। g के बाद आपका क्या है, k है। तो g के बाद h i j k, यानी 5 करते तो आपका क्या आ रहा है, k आ रहा है। फिर देखिए k के बाद l m n, यानी 3 करते थे आपका क्या आ रहा है, यानी 6 5 3, ऐसा आपका क्या है, यानी इस तरह से आपका है। इसमें भी देखिए, इसमें भी आप देखिए तो आपका R है, P है, L है, F है। F के बाद देखिए L है, F के बाद देखिए F G H I J K L, यानी 6 प्लस है। इसके बाद है फिर देखिए P के बाद L के बाद P, L के बाद M N O P, यानी 5 प्लस है, ठीक। उसके बाद देखिए P के बाद P Q R, यानी 3 प्लस है। इसी पैटर्न पर आपका सभी होना चाहिए होगा 6 5 3 पर, लेकिन आप D को चेक कीजिएगा तो आपको अलग आएगा। देखिए D को चेक कीजिए तो P N I D है, इधर से करना था। तो D के बाद क्या होगा, E F G H I, यानी 6 प्लस तो यहाँ है, ठीक। यहाँ देखिए I के बाद J K L M N, ठीक है। यहाँ भी आपका क्या है, 5 प्लस है। यहाँ देखिए N के बाद O P है, लेकिन यहाँ पर 2 प्लस के बाद है, जबकि 3 होना चाहिए था। तो ये आपका सबसे क्या है, तो सबसे आपका डिफरेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन आपका है कि अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया, ठीक है। देख लीजिए 8 किलोमीटर आपका दक्षिण की तरफ गया। एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या है, अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया, ठीक है। ये आपका दक्षिण की तरफ 8 किलोमीटर गया, ठीक है। अब क्या हुआ, पश्चिम की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। पश्चिम यह हो जाएगा, 3 किलोमीटर चला, ठीक। फिर वह उत्तर दिशा में 5 चला, तो यह पक्का 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला। और कह रहा है कि वह पूर्व दिशा में मुड़कर वह 3 किलोमीटर चला, पूर्व दिशा में मुड़कर 3 किलोमीटर चला। तो 3 यानी ये आपका यहाँ गैपिंग कितना 5 का है। तो कह रहा अशोक आरंभिक स्थान में किस दिशा में था, अशोक आरंभिक दिशा में किस स्थान पर था, यानी शुरू में वह किस स्थान पर था, किस दिशा में। तो आप देख लीजिए इधर से आपका दक्षिण दिशा में हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 40 है। अब देखिए इसमें क्या है, अब देखिए यहाँ क्या है, तो ऐसे किया आपका, इस दोनों को गुना कीजिए, 6 5 30 आ रहा है, और इसको गुना कीजिए 3 3 9 आ रहा है, दोनों को ऐड कीजिए 39 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ भी क्या, 4 चौक 16, 7 5 35, 16 35 को ऐड कीजिए आप 51 आ जाएंगे। इस तरह यहाँ भी क्या, कोना कोनी गुना कीजिए, 4 3 12, 5 25 ऐड कर दीजिए, आपका 37 आ जाएंगे। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।